नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है 7 मई 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा भी की। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी को कैबिनेट मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कैबिनेट से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती की कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व में प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की सराहना करते हुए इसे गर्व का पल बताया। वहीं पीएम मोदी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात भर मॉनिटरिंग कर रहे थे। मीडिया में सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान योजना के अनुसार आगे बढ़े। राजस्थान डीजी पुलिस ने सभी थाना स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ब्लैकआउट के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके तहत सभी बीट प्रभारी अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रों में ब्लैकआउट सुनिश्चित करवाएं। कमांडरों की नियुक्ति व मॉक ड्रिल की निगरानी डीजी ने कहा कि क्षेत्रों में मॉक ड्रिल के लिए कमांडरों की नियुक्ति की जाए। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों से सहयोग प्राप्त करते हुए ब्लैकआउट के दिशा निर्देशों का पालना करना अनिवार्य सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना के निर्देशानुसार सुरक्षा गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु प्रत्येक जिले में पृथक से नियंत्रण कक्ष की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मानव संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैन पावर की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कल गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस व्यवस्था की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे। बिहार के समस्तीपुर में आज बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ के सोने की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश 15 लाख कैश भी लेकर भागे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। बैंक डिप्टी मैनेजर शशिभूषण कुमार ने बताया कि सुबह 11 बजे हम लोग बैंक में काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 से 9 की संख्या में बदमाश आए। कुछ बदमाश बाहर भी खड़े थे। 45 मिनट तक लूटपाट की गन पॉइंट पर लाकर खुलवाए। करीब 15 लाख कैश और 5 करोड़ का गोल्ड लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी संजय पांडे मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया है। अब लोगों के मन में यह उत्सुकता है कि क्या आज आईपीएल मैच हो पाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई से क्या आईपीएल मैच 2025 और आज होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले पर कोई असर पड़ेगा या फिर इसे स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई की ओर से पुष्टि आ चुकी है कि आईपीएल सामान्य तरीके से जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आज मॉक ड्रिल भी होना है, जिसमें भारतीय नागरिकों को किसी अनियोजित हमले से बचने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को देश भर में प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। गुजरात के केवड़िया से आयोजित इस बैठक में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत राज्य स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित प्रक्रिया और बेहतर समन्वय के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया जाए। शर्मा ने मॉक ड्रिल के दौरान आमजन को सुरक्षा मानकों और आपातकाल प्रोटोकॉल की जानकारी देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि जागरूकता ही आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। पानी बंटवारे को लेकर हरियाणा पंजाब में फिर ठन गई है। आप शासित पंजाब अपनी जरूरतों और मौजूदा जल स्तर को लेकर भाजपा शासित हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का विरोध कर रहा है। हरियाणा अपने हिस्से का 3.5 मिलियन एकड़ फीट पीने का पानी सतलुज यमुना लिंक नहर को देने की मांग कर रहा है और पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की हिदायत भी दे रहा है। जबकि पंजाब लगातार सांचा करने के लिए अतिरिक्त पानी न होने की दुहाई दे रहा है। 214 किलोमीटर लंबी इस नहर की परिकल्पना रावी व्यास नदियों के जल को दोनों राज्यों के दरमियान बांटने के लिए की गई थी, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और बाकी 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक के बाद यह फैसला लिया गया है। मीडिया ने आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मोदी 13 से 17 मई तक क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा करने वाले थे। प्रधानमंत्री को नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे जाना था। संबंधित देशों को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है।
जयपुर में B2 बाईपास चौराहा शिप्रा पथ से FFS पावर हाउस तक मुख्य सीवर लाइन को बदलने का काम ग्रेटर नगर निगम में शुरू कर दिया गया है। जर्जर सीवर लाइन को अगले 1 माह में बदल दिया जाएगा। करीब 300 मीटर हिस्से में 900 mm लाइन बदल दी जाएगी। इस लाइन को बदलने में निगम करीब 80 लाख रुपए खर्च करेगा। निगम अधिकारियों की माने तो पिछले 5 वर्ष में 4 बार सीवर लाइन लीक हुई है और उसकी वजह से सड़कें धंसी है। इस दौरान 15 से 20 फीट गहरे खड्डे तक हो गए हैं। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप से 6 लाख रुपए के 2 मंगलसूत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। कस्टमर बनकर आई बुर्काधारी महिला भीड़ का फायदा उठाकर 6 तोले के 2 सोने के मंगलसूत्र लेकर फरार हो गई। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यापारी मनोज जैन ने बताया कि नया बाजार में स्थित उसकी विकास ज्वेलर्स में 4 तारीख को दोपहर करीब 1 बजे बुर्काधारी महिला आई थी। मंगलसूत्र खरीदने के बहाने दुकान में आई महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर 2 मंगलसूत्र चोरी कर लिए। दोनों मंगलसूत्र करीब 6 तोले के थे, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। पाली के जिला परिषद सभागार में बुधवार सुबह जिला कलेक्टर LN मंत्री बैठक में मौजूद विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों को बताया कि अभ्यास के दौरान सायरन बजने पर और ब्लैकआउट में क्या करना है, जिसमें आपात स्थिति में खुद की और परिवार की जान बचा सके। पाली जिला परिषद सभागार में बुधवार सुबह जिला कलेक्टर LN मंत्री ने पाली शहर के विभिन्न समाजों के प्रमुख सामाजिक संगठनों की बैठक ली। इसमें बताया गया कि आज ऑपरेशन अभ्यास किया जाएगा। शाम को संभवतः 4 बजे हवाई हमले से बचाव के तरीके बताए जाएंगे। वहीं रात को करीब 10 बजे ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लीकेज देने के उद्देश्य से भारत में कोयला का पारदर्शी तरीके से दोहन और आवंटन करने की योजना नीति को बुधवार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में सुरक्षित व सुलभ पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर महेश कुमार व उनकी टीम ने जल स्रोतों से आर्सेनिक प्रदूषण का मौके पर ही पता लगाने के लिए कम लागत का महत्वपूर्ण उपकरण विकसित किया है। भूजल में आर्सेनिक विषाक्तता सूक्ष्म स्तरों पर भी जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक को कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उपयोगिता और पहुंच के लिए डिजाइन किए गए इस उपकरण को जटिल प्रयोगशाला, बुनियादी ढांचे या कुशल कर्मियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे सीधे ही क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जून से इलेक्ट्रॉनिक बसों की संचालन की तैयारी है। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने 30 बसों के लिए टेंडर लगा दिए हैं। पांडुपोल तक इन बसों का संचालन होगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद बसों का किराया प्रति श्रद्धालु तय होगा। सरिस्का में पांडुपोल मंदिर है, जिसका सरिस्का गेट व टहला गेट से बराबर दूरी है। एक साइड से 22 किलोमीटर है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक बस एक फेरा 110 मिनट में पूरा करेगी, यानी 40 मिनट जाने में लगेंगे और इतना ही समय बस को गेट तक आने में लगेगा। मुख्यमंत्री बालक व वीर बालाकाली बाई फीस पुनर्भरण योजना के तहत झुंझुनू जिले के 300 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 1242 विद्यार्थियों को 1.5 साल से फीस की दूसरी किश्त नहीं मिली। इससे विद्यार्थियों के परिजनों को निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। योजना में 80,84,000 रुपए की राशि अभी तक अटकी हुई है, जिससे स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रभावित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस तरह की खबरें पसंद करते हैं। आपके फीडबैक के बाद ही हम खबरों का चयन करते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।